दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं एजीटीवी लाइव न्यूज। मैं हूं आर के जय। दोस्तों आपको याद होगा 2017 1 जुलाई जब जीएसटी लागू हुई थी, रात 12 बजे के बाद 30 जून रात 12 बजे के बाद 1 जुलाई को जीएसटी लागू हुई थी और सबकी सहमति से, सत्ता पक्ष और विपक्ष की सहमति से। और इस टैक्स के बारे में अभी बहुत लोगों को जानकारी नहीं है, जानकारी है तो कम है। और जीएसटी से हमें फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, इसके बारे में सिर्फ विशेषज्ञ ही जानते हैं। और इसी सिलसिले में कानपुर उत्तर प्रदेश के चीफ ब्यूरो रुस्तम खान जी जीएसटी विशेषज्ञ फैजुल नबी से बात किया। देखिए फैजुल नबी ने क्या बताया, जीएसटी के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, जीएसटी नंबर कैसे लेना चाहिए, अगर जीएसटी नंबर ले लिया है तो अगर आप टैक्स भर रहे हैं या नहीं भर रहे हैं, इसके बारे में नफे नुकसान आपका क्या होगा। देखिए एजीटीवी लाइव पर बात करते हुए जीएसटी विशेषज्ञ फैजुल नबी तथा चीफ ब्यूरो रुस्तम खान। आप देख रहे हैं एजीटीवी लाइव न्यूज। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हर सच्ची खबरें तथा अनेक प्रकार की जानकारी सीधे आप तक पहुंचे। फैजुल जी हमारे साथ हैं। फैजुल जी ये बताइए दर्शकों को, हमारे दर्शकों को उत्सुकता है कि जीएसटी में लाभ क्या है, नुकसान क्या है। सबसे पहली बात देखिए, जीएसटी से बहुत ज़्यादा फायदे हैं। जीएसटी से लोग डरते हैं इस वजह से कि जीएसटी करा लेंगे उनका कुछ मंथली खर्चा बढ़ जाएगा, जबकि होता क्या है कि जीएसटी करा के आप ऐसे समझ लीजिए जैसे कि आप 1 लाख रुपए का माल खरीद के ला रहे हैं और 18% जीएसटी दे के आ रहे हैं। अब आप 18,000 जो दे के आए हैं, इसको अगर वापसी क्लेम करना है आपको, तो जब आपके पास जीएसटी होगा तभी क्लेम कर पाएंगे। होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए आपने जीएसटी नहीं कराया है और आप अनरजिस्टर्ड हैं, तो आपकी कॉस्टिंग पड़ेगी वो 1,18,000 की। लेकिन आपने अगर वो जीएसटी करा लिया है तो आप कॉस्टिंग अपनी जोड़ेंगे 1 लाख रुपए की। क्यों? क्योंकि आप जो 18% जीएसटी दे के आ रहे हैं उसको आप आगे क्लेम कर लेंगे। जब आप माल बेचेंगे, मान लीजिए वही माल जो आप 1 लाख का लेके आए थे, 18% जीएसटी दिए, 18,000 रुपये जो आपके गवर्नमेंट के खाते में जमा हो गए, और जब आपने वो सेल्स की, मान लीजिए वही सेल्स आपने 1.5 लाख रुपए की कर दी। 1 लाख रुपए का जो माल खरीद के लाए और 1.5 लाख रुपए में माल बेच दिया। अब 18% जो आप दे के आए थे, अब फिर आप 18% लेंगे। अब 18% जब लेंगे तो उससे बनेगा 27,000 रुपए। तो होगा क्या, जो आप 18% पहले दे के आए थे उसको काट लेंगे और हम जमा करेंगे जीएसटी सिर्फ 9,000 रुपए। तो हुआ क्या, हमारी कॉस्टिंग नीचे आ गई। तो जब कॉस्टिंग नीचे आई यानी हमारा प्रॉफिट ज्यादा है। होता क्या कि अगर हम अनरजिस्टर्ड होते तो हमें ये क्लेम ना मिलता। दूसरा प्रश्न मेरे दर्शकों का है कि आप ये बताइए जीएसटी करवाने में कितना खर्चा आता है लेने में। देखिए, जीएसटी लेने में कोई आजकल कोई ज़्यादा खर्चा नहीं। अगर आदमी पढ़ा लिखा है तो वो खुद भी ऑनलाइन कर सकता है। आज सारी चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी हैं। आप अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड और अपना एड्रेस प्रूफ लगा के खुद भी ऑनलाइन कर सकते हैं। आप खुद नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी ऐसे बंदे को देखते हैं जो ये कर सके। बाकी ऑनलाइन है सब चीज़ें और आसानी से किया जा सकता है। और मेरे दर्शकों का दूसरा प्रश्न है कि ये बताइए कि जो छोटे तबके के लोग हैं, किन वर्गों को लेना चाहिए जीएसटी। सभी वर्गों को लेना चाहिए। देखिए, आज की डेट में बिना जीएसटी के आप काम नहीं कर सकते। आप ये मान के चलिए जैसे कि हमारा रजिस्ट्रेशन है और आपका नहीं है और हम आपसे माल खरीदेंगे तो हमें आपके अगेंस्ट में टैक्स जमा करना पड़ेगा। यानी मेरे लिए फालतू की जहमत होगी आपके अनरजिस्टर्ड होने की वजह से। अगर आप रजिस्टर्ड होते तो मुझे रिवर्स चार्ज न जमा करना पड़ता। होता क्या है कि जैसे 1 लाख रुपए का माल खरीद के लाए आपसे और आप अनरजिस्टर्ड है, लेकिन आपका जो टैक्स होगा वो मुझे जमा करना पड़ेगा। मेरे लिए फालतू की लायबिलिटी बढ़ जाएगी। और यही माल अगर हम रजिस्टर्ड पर्सन से लेते तो हमें ये झंझट न पड़ता, हमें रिवर्स चार्ज न जमा करना पड़ता, क्योंकि हम ऑलरेडी आपको दे के आ गए थे। अब क्या हुआ, हमें झंझट बढ़ गया। हम हो सकता है इसी वजह से आपसे माल परचेज करते हुए घबराएं कि यार इनसे हम परचेज करेंगे तो हमें फालतू का एक झंझट होगा, रिवर्स चार्ज जमा करना पड़ेगा। हम रजिस्टर्ड पर्सन से करें, क्यों अनरजिस्टर्ड के पास जाएंगे।
और ये बताइए कि जैसे कि इनकम टैक्स का टाइम आ रहा है जो भरना है सभी को जी। और बहुत लोड है सब पे, जी जी। तो उसके लिए क्या डेट जो 31 जुलाई की रखी है सरकार ने, क्या उसमें क्या आगे बढ़ना चाहिए? कुछ बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, ये महीना बहुत प्रेशर वाला महीना होता है, इसमें कई डेटें एक साथ लगी हुई हैं। सबसे पहले आती है 11 तारीख मंथली वालों की GSTR की, फिर उसके बाद आती है क्वार्टरली तारीख 13 तारीख क्वार्टरली वाले रिटर्न की, वो भी GSTR बनता है। फिर उसके बाद आती है 18 तारीख कंपोजिशन वाले रिटर्न की, फिर आती है 20 तारीख मंथली वालों की 3B की, फिर आती है 24 तारीख क्वार्टरली वालों की 3B की। यानी आप देखिए एक ही महीने के अंदर कितनी बार जो है GST प्रैक्टिशनर जो है बार बार बिजी हो जा रहा है, 2-2 4-4 दिन बाद डेटें लगी हुई है। इसमें क्या होना चाहिए, कम से कम इनकम टैक्स को गवर्नमेंट को 5 से मतलब 5 दिन हफ्ता भर कम से कम आगे रखना चाहिए। इस महीने से बढ़ा के अगस्त में कर देना चाहिए, चाहे भले वो 15 अगस्त की क्यों ना हो, या 7 दिन का गैप मिल जाए, कुछ भी मिल जाए। और मैं पूछना चाहूँगा AGTV लाइव हमारा जो हमारे दर्शक हैं उनको ऐसा कुछ लाभ बताइए GST से, या कुछ ऐसा लाभ मिल जाए जो AGTV लाइव को हमारे देखते हैं जो दर्शक उनको लाभ मिल जाए। देखिए, सबसे पहले तो लाभ यही है कि आप जब माल परचेज करें तो आपकी कॉस्टिंग नीचे आ गई। मान लीजिए जो कॉस्टिंग आपकी टैक्स जोड़ के आ रही थी, अब आप टैक्स हटा ले रहे हैं, टैक्स आपको क्लेम मिला जा रहा है। सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है। दूसरा, आप बड़ा कारोबार करेंगे तो बिना GST के पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जब टैक्स वहाँ पे नहीं भर रहे हैं तो दूसरा आदमी आपसे परचेज करता हुआ कतरा रहा है। आज आप अगर GST करा लेंगे तो लोग आपके पास आएंगे, क्योंकि उनको झंझट कम होगा। जो वो टैक्स आपको देंगे तो वो आगे क्लेम कर सकेंगे। जब वो उनके लिए झंझट कम हो तभी तो परचेज करेगा। आदमी आजकल झंझटों से बचना चाहता है, वो कोई भी एक्स्ट्रा मेहनत नहीं चाहता। अगर वो कहीं पे टैक्स दे के आ रहा है या खुद से टैक्स देना है तो वो ये नहीं चाहेगा कि ज़बरदस्ती में कोई वो लिखा पढ़ी बढ़ाए। अब हमारे साथ AGTV लाइव में जुड़े फैजुल जी, जो बहुत बड़े जो एडवोकेट हैं हमारे GST के और इनकम टैक्स के। बहुत बहुत धन्यवाद AGTV लाइव से।